अरे रूबी का लिया सुनो। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए। बतेरे देखे मैंने, सुनिए, आप जैसे बदतमीजी बिल्कुल। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूबी का लियाकत की जलालत का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि मैडम को ये लगता था कि वो जिस तरीके से बात करेंगी उन्हें कभी पलट करके जवाब नहीं मिलेगा, और किसानों को अपने प्रोग्राम में बुला करके जलील करने का जो एक ठेका रूबी का लियाकत ने लिया हुआ था उस पर अक्सर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट में जब पार्लियामेंट से तीनों काले कानून जो कृषि कानून लाए गए थे उसे वापस ले लिया गया, उस पर टीवी पर बहस चल रही थी रूबी का लियाकत के शो हुंकार में, जहां मैडम के हुंकार भरने से पहले ही किसान नेता धर्मेंद्र ने उनकी पूरी हेकड़े निकाल दी और इस तरीके से बौखला उठी रूबी का लियाकत के उसके बाद सारी हदें पार कर दी गई। ये तस्वीर एबीपी न्यूज के लाइव डिबेट की है, जहां पर रूबी का लियाकत को किसान नेता के आगे जो है जलालत का सामना करना पड़ा है। वो किसान जिन्होंने मोदी हुकूमत को घुटने पर ला दिया और घुटने पर लाने के बाद उनकी तारीफों के पुल रूबी का लियाकत बांधने पर लगी हुई थी, जिसके बाद किसान नेता ने पलटवार करते हुए करारा प्रहार रूबी का लियाकत के हुंकार पर कर दिया। कैसे रूबी का लियाकत की बोलती को बंद किया है उस वीडियो पर नजर डालेंगे, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ये रूबी का लियाकत का हुंकार चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हुंकार भरती हूँ। अरे रूबी का लिया सुनो। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए। बतेरे देखे मैंने, सुनिए, आप जैसे तो दोस्तों आपने देखा ये मैडम को जलालत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि किसान नेता के आगे जो है बदतमीजी करती हुई नजर आ रही थी, और जब बेइज्जत करने की कोशिश किसान नेता को की तो उल्टी बदतमीजी जो है उन्हें भारी पड़ गई और लात मार करके उनके शो से बाहर निकल गए रूबी का लियाकत को दुत्कारते हुए, और रूबी का लियाकत मुंह ताकती रह गई। किस तरीके से इस बहस को रूबी का लियाकत ने खड़ा करने की कोशिश की और कैसे उन्हें जलालत का सामना करना पड़ा, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें, कृषि आंदोलन को लेकर एबीपी न्यूज चैनल शो हुंकार में किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने डिबेट के दौरान महिलाओं को लेकर टिप्पणी की तो एंकर रूबी का लियाकत ने उन्हें टोका, जिसके बाद किसान नेता डिबेट छोड़कर चले गए। उनके जाने को लेकर एंकर ने कहा कि अगर वे डिबेट छोड़कर ना जाते तो मैं खुद उनको इस शो से बाहर कर देती। तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं, फिर भी आप लोग किसान आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इस सवाल पर किसान नेता ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया का धन्यवाद है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें सरकार से बातचीत करनी है। कृषि कानून ना लाया गया होता तो इतनी किसानों की मृत्यु ना होती। सरकार का केवल एक तरफा फैसला है, एमएसपी पर भी बात नहीं बनी है। क्या आप सरकार से बातचीत करना चाहते हैं? इसके जवाब में किसान नेता ने कहा, जिस तरह से 11 बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हमसे बात की है उसी तरह से एक बार और बात कर लें। किसान नेता इस बात पर डिबेट में मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी ने कहा कि जब कृषि मंत्री आपसे बात करते थे तो आपके द्वारा कहा जाता था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब उनसे बातचीत करने की बात क्यों कर रहे हैं? इस दौरान शिवम त्यागी और किसान नेता के बीच तीखी बहस होने लगी, जिसमें किसान नेता ने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद एंकर ने उनकी
आप बात पर आपत्ति लेते हुए कहा कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते। इस पर किसान नेता ने कहा कि मुझे भी आपकी बहुत सारी बातों से आपत्ति है। एंकर ने कहा कि आपके यहां पर खाप पंचायत नहीं चल रही है जो किसी भी तरह की बातें कहने लगेंगे। किसान नेता ने एंकर को बुरा भला कहते हुए माइक निकाल करके फेंक दिया। इसके बाद एंकर ने कहा कि बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, आप अपनी हैसियत में रहिए। महिलाओं के बारे में आप अपशब्द बोलकर आपको लगता है कि आप इस आंदोलन के हीरो बन जाएंगे। एंकर ने चीखते चिल्लाते हुए कहा कि आपकी बातों से किसी को भी आपत्ति होगी, मैं उस पर 10,000 बार आपत्ति जताऊंगी। औरतों की इज्जत करनी आती नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 दिनों नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले रही है। सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून के वापसी के बाद भी किसान आंदोलन जो है वो जारी रखे हुए हैं। ये तस्वीर सामने आई, पर इस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। वो पैटर्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे रहेंगे, एक तरफ जो है जिनका मुद्दा होगा किसान नेता होंगे वो मौजूद रहेंगे। किसान नेता अपनी दलीलों को रखेंगे, पर बीच में इंटरप्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कूद जाएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इंटरप्शन में कूदेंगे तो बहस होगी, और उस बहस में मैडम को निकालना है कोई मसाला, जिसके चलते उन्होंने पूरा बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का टीवी शो में जितनी भी डिबेट होती है एक एंकर नहीं बल्कि 2 एंकर होते हैं। आप लोग सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो एंकर बैठे होते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी दलीलों को पेश कर रहे होते हैं और सामने वाले पर थोपने की कोशिश करते हैं। और जब ये किसानों पर जाने लगा तो किसानों ने पहले जो है इनके आका की हेकड़ी निकाली, जो तानाशाह रवैये से इस तीनों कृषि कानून को पास कराते हैं और उसी तरीके से बिना डिस्कशन के उसे वापस भी ले लेते हैं। और जब आका की हेकड़ी निकल गई तो रूबिका लियाकत को भी जलालत का सामना करना पड़ा, क्योंकि रूबिका लियाकत सरकार को डिफेंड करती हुई तमाम मुद्दों पर नजर आती हैं। और ये देश का किसान नहीं है, ये देश का किसान है जो लगातार अपने मुद्दों के लिए सड़कों पर डटा हुआ है। आप मुस्लिम मुद्दों को उठा करके मुस्लिमों पर अपशब्द कह करके अपनी वाहवाही बटोर सकती हैं, पर देश का किसान है जिसने हुकूमत को घुटने पर ला दिया, तो आप कहां से और किस दलीलों से भारतीय जनता पार्टी की दलील रखती हुई अक्सर डिबेट में नजर आती हैं। तो धर्मेंद्र मलिक को लेकर के कई तरीके की तस्वीरें भी लोग साझा कर रहे हैं, जिसमें लिखा जा रहा है खुल करके कि रूबिका लियाकत के साथ जो बदतमीजी की गई है उसका मुंहतोड़ जवाब जो है दिया है धर्मेंद्र मलिक ने। एक मेजर कुलवंत सिंह लिखते हैं, धर्मेंद्र मलिक बीक्यू ने रूबिका लियाकत को सही हड़काया, जो हमारे सामाजिक ढांचे के खिलाफ प्रोपागेंडा करे उसके साथ इसी कबीलाई अंदाज में पेश आना चाहिए। ये सभ्य समाज वाला आचरण इसी दुनिया में रह जाएगा, आत्मा के साथ जाएगी तो कबीलाई अंदाज। इसी के साथ साथ महेंद्र सिंह लिखते हैं, तेरे जैसी बहुत देखी हुंकार, बदतमीजी करोगी तो बेइज्जती मुफ्त में मिलेगी रूबिका लियाकत। इसके साथ साथ एक शख्स रोहित देशवाल लिखते हैं, उसका हल्ला बोल वहीं खत्म कर दिया गया जब धर्मेंद्र मलिक ने माइक निकाल करके फेंक दिया। इसी के साथ साथ रमन ढाका लिखते हैं, रूबिका की हुंकार पर धर्मेंद्र का करारा प्रहार। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, जिस तरीके से किसान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई रूबिका लियाकत द्वारा, उन्हें बेइज्जती मुफ्त में मिल गई। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।